या सो अपना ऑडियो वीडियो एंड यस नोट्स का पेज ऑल इज हाँ जी बच्चों, मुझे बताओ, मेरा वीडियो, आवाज और नोट्स का पेज तीनों प्रॉपर दिख रहा है? सब सही है? तो यहाँ से चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना? बढ़िया। ओके चलो। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस द आइडिया ऑफ first we discuss the idea of presentation of how to present organic compounds. Secondly, how to classify, basically classify the organic compounds. तो किसी को याद है हमने सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन क्या किया था? दो चीजें लिखी थी हमने, हाउ टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. माय वॉइस इज क्रैकिंग. देयर मस्ट बी सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर एंड बच्चे. नेटवर्क में माइनर कुछ फ्लक्चुएशन होगा ना, थोड़ा बहुत, उसी वजह से हो रहा होगा. यू आर अटेंडिंग ऑन द लैपटॉप और on your phone or something. You can switch on your mic and tell me please. माइक ऑन करके बोल सकते हो आप. राधिनी बच्चे, माइक ऑन करके बोल सकते हो आप. अब ठीक है मेरी आवाज? यस ओके. माइनर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं छोटे मोटे इंटरनेट के, दैट इज फाइन. अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम बात की थी क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना? तो क्लासिफाई कैसे करना है अपन ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाई किया this has changed. I updated my OneNote and this. Oh, okay. Oh God. Yeah. So organic compounds को हमने basically classify किया into two major varieties, that is the open chain and the closed chain ones. है ना? ओपन चेन को हमने एलिफैटिक बोला, क्लोज चेन को हमने क्या बोला था? व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्लोज चेन? आपको लिखवाया मैंने, चेक करो और बताओ. साइक्लिक, ऑफ कोर्स, है ना? क्लोज चेन वर कॉल्ड साइक्लिक. जिसको हमने वापस डिवाइड किया था होमो और हेटेरो में, होमो एंड हेटेरो. एंड होमो को हमने डिवाइड किया था एलिसाइक्लिक में एंड एरोमेटिक में. और फिर एरोमेटिक को हमने डिक्लासिफाई किया था बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड. बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, यहाँ तक हमने कवर किया था. हेटेरो का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि one of the atoms in the ring, one of the members of the ring have to be different, have to be other than carbon. उसको अपन बोलते हैं hetero. Now today first we are going to learn about certain unique examples of each variety. अगर मैं हर variety की बात कर रहा हूँ तो जैसे बेंजीनॉइड में कौन सी वेराइटीज हैं या आपके नॉन बेंजीनॉइड में कौन सी वेराइटीज है, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल में बात करें.
आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 208 पे आ जाओ। चलो, दोनों के पास टेक्स्ट बुक है ना? अब पेज 208 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ओके, वहां पे आ जाओ। और वहां पर एक बॉक्स, एक ब्लू कलर का आपको बॉक्स मिलेगा। उस ब्लू कलर के बॉक्स में देव गिवन यू एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ओके। ओनली द इंपॉर्टेंट वंस वी आर गोइंग टू मार्क फ्रॉम दैट। ठीक है बच्चों, सबको मिला पेज 208? मेरे को यस और नो बता देना। यस, ओके। नाउ इन ऑन दैट पेज यू विल हैव फर्स्ट सेट जो दिया हुआ है वो आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का दिया हुआ है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। उसमें दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट यू हैव साइक्लोब्यूटेन। तो अपन अलग एग्जाम्पल लिख रहे हैं। साइक्लोब्यूटेन दिया है, उसको दो वेरिएशन में लिखेंगे अपन। This has changed so much. I am not able to get the options here. Just give me 1 sec. एक minute. Why do two or one note options? This is the one. Yes. Okay. हाँ, ये वाला था ना? अपना अपना ये वाला पेज था। Apparently I have two versions of the same app. जैसे अभी हम लोग बुढ़े हो गए, हमको टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहिए, है ना? You all are good with this. I'm very bad with this. Okay, so I got confused because I have two versions of the same app on my PC. I don't know how, but I have. Okay. ठीक है, हमने एग्जाम्पल तो ऑलरेडी लिखे हुए, एलिसाइक्लिक के, एरोमेटिक के, होमो एंड हेट्रो, ये सारे हमने कर दिए। सी आई सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड यार। ओके ओके, नाउ वी आर बैक। ओके, फॉर्म में आ गए अपन अब, चलो गुड। हाँ, दिस इज, इट्स सो हार्टनिंग टू सी समथिंग फेमिलियर। सो सो वी हैव डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है ना? दैट इज फाइन। तो अपन सीधा जाते हैं, विल जस्ट जंप डायरेक्टली टू द नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? नॉमेनक्लेचर। नाउ द अदर स्टूडेंट्स हु हैड जॉइंड बिफोर यू ऑल ना, उनको अभी मैं जस्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर करवा रहा हूँ। एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज द कॉमन नेम्स एंड द बेसिक्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। वंस आप लोग का बेसिक्स हो गया IUPAC का, देन वी कैन कंबाइन ऑल 5 ऑफ यू एंड वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर, सो दैट अपना वो आराम से हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो जब नेमिंग करना है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो इसमें कुछ फंडे हैं, नॉमेनक्लेचर में कुछ फंडे हैं, उनको देखते हैं अपन। यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ, टुडे इज द 30th। तो 30 तारीख के लेक्चर के कहाँ से नोट्स चालू हो रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम देखें नॉमेनक्लेचर के फंडामेंटल्स,
तो उसमें कुछ रूट वर्ड्स हम लोग यूज करने वाले हैं। ये गलत वाला, ये सही वाला। तो उस नोमेनक्लेचर में वी आर गोइंग टू बी यूजिंग सर्टन रूट वर्ड्स which will represent the number of carbon atoms in a given compound. ठीक है, तो first you need to be familiar with those root words. Okay, now some of those root words you have already learned in school, like for example you know कि अगर दो कार्बन एटम हैं तो उसको अपन इथ यानी कि इथेन बोलते हैं, विद डबल बॉन्ड है तो इथीन बोल देंगे, है ना। तो यहां पर क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है आपकी नोटबुक में। आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट हियर, you can refer to the PDF and later copy it in your notebook. Don't waste your time because this is something very basic. Don't waste your time in drawing it right now. ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया बना के बताता हूं यहां पे। कि किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसा 4 कॉलम्स का एक टेबल बनाना है अपने को, जिसमें हम लोग रूट वर्ड्स लिखेंगे। अब रूट वर्ड्स क्या है देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और रूट वर्ड फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ऐसा लिखना है। तो सपोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, तो एल्केन का नाम क्या होगा, मीथेन। एल्कीन का नाम कुछ नहीं है, एल्काइन का नाम कुछ नहीं, मतलब एक कार्बन एटम का एल्कीन और एल्काइन नहीं बन सकता। ये सब लोगों को मालूम है, आई होप सो एवरीबॉडी नोस दिस। मेरी आवाज थोड़ी वियर्ड आ रही होगी ना। Now volume is, voice is better. Yeah, okay. So for one carbon atom we'll have methane here, and alkene and alkyl exist नहीं करते। For 2 carbon atoms or 3 or 4 or whatever, ये अप टू 10 कार्बन एटम्स आपको पूरा फेमिलियर होना चाहिए, हर एक नाम। जैसे कि एल्केन हो जाएगा इथेन, एल्कीन हो जाएगा इथीन, एल्काइन हो जाएगा इथाइन। सेम वे प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन
अप टू 10 आप सभी लोगों को, दोनों लोगों को आता है? नहीं पता तो मैं एल्केन लिख देता हूं अप टू 10, देन यू कैन राइट द करस्पॉन्डिंग वंस फॉर एल्कीन एंड एल्काइन. ओके, ब्यूटेन. अच्छा, और एक चीज जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, आपको भी होती होगी, कि सर यहाँ पे ये कैपिटल लिखने का कि स्मॉल लिखने का, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. तो कंफ्यूजन अपने को चाहिए ही नहीं, अपन सब स्मॉल लिखेंगे. कॉमन नेम्स जब अपन लिख रहे हैं तो अपन सब स्मॉल ही लिखेंगे, ताकि आगे भी अपने को कंफ्यूजन ना आए. और इसका ऐसे कोई एज सच रूल नहीं है बाय द वे, कॉमन नेम्स में कि कैपिटल है कि स्मॉल है, ऐसा कोई रूल नहीं है. बट वी विल मेक श्योर दैट वी राइट एवरीथिंग इन स्मॉल लेटर्स ओनली, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एवर. पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, फिर हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, फिर हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, नोनेन, नोनीन, नोनाइन, एंड डेकेन, डेकीन एंड डेकाइन. ऐसा है. ठीक है, तो आई हैव रिटन फॉर एल्केन्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द रूट वर्ड? तो रूट वर्ड मतलब जैसे कि मिथ, इथ, प्रोप. बिकॉज इफ यू नोटिस ओनली द सफिक्स इज गोइंग टू चेंज. जो मैं अभी ग्रीन में अंडरलाइन कर रहा हूं, दैट लास्ट का 3 लेटर आर गोइंग टू चेंज. एवरीवन अग्रीज विद दिस? है ना? सो यहां पर बिकॉज ये लास्ट के 3 लेटर चेंज होने वाले हैं, तो द रूट वर्ड यानी कि बेस वर्ड, फंडामेंटल वर्ड रिमेन्स द सेम. नाउ दिस यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 212, 212. पर 212 पेज नंबर पे आपको सिर्फ एल्केन्स की लिस्ट दी हुई है. आप लोग करस्पॉन्डिंग पूरी लिस्ट एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए भी लिखेंगे. एक बार चेक कर लो बच्चों, पेज नंबर 212, 212. You do not need to write the condensed formula. We have already covered the condensed formula. हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में condensed formula कवर किया था, आपको याद होगा. You just need to write the number of carbons and the name. 2 कॉलम लिखने आपको, नंबर ऑफ कार्बन एंड द नेम. तो ऐसे 4 कॉलम बनाने का. 1 to 10, उसमें 20 तक दिया है. यू डू नॉट नीड टू राइट अप टू 20, बिकॉज आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर्स 20 कार्बन वाले नहीं आते. दैट इज फाइन. So you just do up to 10, that is more than enough. But for 10 you do alkene and alkyne also. That is something that is not given in the text. I hope I am very clear with this. कोई भी डाउट हो तो प्लीज कैमरा बोल रहा हूँ, माइक ऑन करके प्लीज पूछो. कैमरा नहीं है, माइक ऑन करके पूछो. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बैक टू पेज 208. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो हमने बात कर ली भाई नॉमेनक्लेचर के फंडामेंटल्स की. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि नॉमेनक्लेचर के आपके पास 2 सिस्टम्स हैं. देयर आर बेसिकली 2 systems that we are going to use for naming organic compounds. Systems of nomenclature. Which are the systems do you know? IUPAC सिस्टम तो आप सब लोगों को पता है, सुना होगा. दूसरा कौन सा सिस्टम होता है नॉमेनक्लेचर का? बोलो. एक तो IUPAC नेम होता है, दूसरा होता है कॉमन नेम्स. करेक्ट है ना? सो यहां पर एक छोटा सा MCQ पॉइंट भी बता रहा हूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए. सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ना, पहला होता है कॉमन, जिसको हम लोग ट्रिवियल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रिवियल. कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम. ठीक है. और दूसरा होता है, दूसरा सिस्टम जो है हमारे पास वो है IUPAC, जिसको हम लोग बच्चों और एक नाम से जानते हैं. पता है किसी को क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट सिस्टमैटिक नेम. इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक नेम. सो सपोज आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसा पूछ लिया ना सवाल में, राइट द सिस्टमैटिक नेम ऑफ दिस. तो उसका मतलब क्या है? वो लोग IUPAC नेम पूछ रहे. they may ask you just to create a little confusion, they may end up asking you write the systematic name. तो ये याद रखना प्लीज, है ना? IUPAC को सिस्टमैटिक कहते हैं,
कॉमन को ट्रिवियल यानी कि छोटा मोटा जो बेस नॉलेज होती है उसको अपन ट्रिविया बोलते हैं, जीके जनरल नॉलेज वैसा। तो कॉमन को ट्रिवियल, आईयूपीएससी को सिस्टमैटिक, ये याद रखेंगे। आई नो आईयूपीएससी इनफैक्ट आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है और बहुत लोगों को अच्छे से आता भी है। प्रॉब्लम यहां आती है कॉमन सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में बहुत इश्यूज आते हैं लोगों को। तो पहले अपन कॉमन सिस्टम को क्लियर करेंगे और मस्त क्लियर करेंगे। देखो अब फॉर एग्जाम्पल समझो मुझे मेरा नाम लिखना है। मेरा नाम आप लोगों को पता है ना, वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। मुझे मेरा नाम लिखना है तो मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे पूरा नाम लिखना है मेरा। ये मेरे डैड का नाम है। अरे मेरे दुबे का ओबे हो गया। तो ये मेरा फुल नेम है। सेम वे हम सब अपना अपना नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तनिष मैं आपको आपका नाम पूछूं तो आप क्या बोलोगे? पूरा नाम क्या आपका? तनिष, सॉरी THTA ना? तनिष आपका पूरा नाम क्या है? तनिष, अरे मिडिल नेम तो बोल बेटा। हाँ, तो तनिष वी खोत, बराबर है। तो आप नोटिस करोगे कि देर इज अ सिस्टम वी फॉलो। क्या सिस्टम फॉलो करते हैं अपन? जैसे मैंने आगे टाइटल लगाया डॉक्टर, अभी तनिष ने टाइटल लगाया मास्टर, हरादिनी का नाम अपन लिखेंगे तो लगाएंगे मिस, है ना? फिर आपका फर्स्ट नेम, फिर आपका मिडिल नेम, फिर आपका सर नेम। ऐसे अपना एक सिस्टम है जो अपने दिमाग में एकदम क्लियर है बचपन से। वैसे ही अगर मुझे कॉमन नेम लिखना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो भी मैं सेम फंडे से लिखता हूं। देखो आपने ये नाम सुने होंगे, एन ब्यूटाइल क्लोराइड ऐसा, या फिर समझो सेक पेंटाइल अल्कोहल। यानी कि स्टार्टिंग में एक टाइटल होगा, जैसे यहाँ पे मेरे नाम के आगे, किसी के नाम के आगे मिस्टर, मिस, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट वगैरह लगा होता है। वैसे ही कॉमन नेम्स में भी कुछ टाइटल होते हैं, एन, आइसो, नियो, सेक और टर्ट। सिंपल लॉजिकल बात है। अच्छा, उसके बाद अब जैसे मेरा नाम दुबे है तो मेरे फैमिली में सारे लोगों का नाम दुबे है ना। ये तो सही बात है कि नहीं? ये मेरी पूरी फैमिली हो गई। सो सेम वे ये भी अल्कोहल्स की पूरी एक फैमिली हो गई। यानी अल्कोहल्स की सीरीज में सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे होंगे? अल्कोहल ही होंगे। ये बात लॉजिकल है, बोलो यस और नो। जैसे मेरे फैमिली में सारे दुबे होंगे, आपके फैमिली में सारे खोत होंगे, आपके फैमिली में सब रजानी होंगे, वैसे ही तो यहां पर ये जो हमने सीरीज लिखी, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। और सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में ब्यूटी ये है और अच्छी बात ये है कि इनका सफिक्स जो है वो कॉमन होता है। सबका एन, सबका इन, सबका आइन। वैसे ही सभी का यहाँ पे क्लोराइड होगा, सभी का यहाँ पे अल्कोहल होगा। तो जैसे हमारा सरनेम हमारे पूरी फैमिली के लिए कॉमन है, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप का नाम भी पूरी फैमिली के लिए कॉमन होता है इन द सिस्टम ऑफ कॉमन नॉमेनक्लेचर। नाउ दिस यू आर गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक because it is not clearly mentioned in any of the textbooks or reference books. ये जो मैं आपको चीजें अभी लिखवा रहा हूं ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगी बच्चों। तो एक फ्रेश पेज लो, कॉमन नॉमेनक्लेचर और ट्रिवियल भी आगे लिख दो, ट्रिवियल और कॉमन नॉमेनक्लेचर का एक अच्छा सा हेडिंग डालो और वहां पर चीजें लिखना चालू करो। चलो ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कॉमन नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट यू विल हैव द टाइटल, सेकेंड यू विल हैव द एल्काइल ग्रुप, क्या रहेगा? एल्काइल ग्रुप। थर्ड यू विल हैव द फंक्शनल ग्रुप। बस जैसे आपके नाम में आपका टाइटल, आपका नाम और आपका सरनेम ऐसा आता है ना, वैसे इसमें भी टाइटल, एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप ऐसा आता है, सिंपल। और ये तरीके से आपको कोई भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में कॉमन नॉमेनक्लेचर का कोई मेंशन ही नहीं है, पर एग्जाम में
रिएक्शंस लिखते वक्त वो लोग कॉमन नाम पूछते हैं, तो आपको वेल वर्स्ड होना पड़ेगा। तो टाइटल में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, टाइटल में क्या क्या ऑप्शंस है देखते हैं। एन, आइसो, नियो, सेक और टर्ट। ध्यान से देखना, एन, आइसो, नियो, सेक और टर्ट। तनिष बच्चे आपने येस और नो नहीं लिखा, समझ में आया आपको मैंने जो लिखा है यहाँ पे? टाइटल जो है आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान पर्सन का नाम आप लिख रहे हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, मिस्टर होगा, मिस होगा, मिसिस होगा, डॉक्टर होगा, ऐसे कुछ होगा ना। वैसे यहां पर ऑप्शन क्या क्या है, एन हो सकता है, आइसो हो सकता है, नियो हो सकता है, सेक हो सकता है, टर्ट हो सकता है, ये 5 ऑप्शन है। एल्काइल ग्रुप कैसे जज करने का, तो सबसे सिंपल, बहुत प्यारा, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनने का। क्या करने का, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आप लोगों को कंफ्यूजन कहां आता है, लॉन्गेस्ट चेन और कॉमन नेम में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आईयूपीएससी में अपने को आदत है लॉन्गेस्ट चेन गिनने की, बचपन से आदत है, बरोबर है, स्कूल में पढ़ा था 9th में 10th में कि लॉन्गेस्ट चेन देखो। पर एल्काइल ग्रुप्स का टोटल नंबर ऑफ कार्बन इरिस्पेक्टिव ऑफ चेन, जितने कार्बन दिख रहे हैं गिन के एल्काइल लिख देने का। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 कार्बन दिख रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा, for 7 carbon atoms, what will I write as the alkyl group? Tell me. हेप्टेन एल्केन हो गया ना, मैंने एल्काइल बोला, देखो यहां पर छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है बच्चों, ध्यान देना। मैंने एल्काइल बोला तो आप बोलोगे हेप्टाइल, नॉट हेप्टेन। बात समझ में आई? हेप्टेन वॉज द एल्केन, हेप्टाइल बोला, हाँ, तो वाई एल यानी कि आप हेप्टेन नहीं हेप्टाइल बोलोगे। सेम वे समझो 5 कार्बन आइटम्स है तो मैं पेंटेन बोलूंगा या पेंटाइल बोलूंगा, PENTYL बोलूंगा, है ना। और फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप का सीधा सीधा फुल नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखना है, फुल नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये कितना आसान हो गया, देखो कितना आसान हो गया, देखो। सो लेट्स से अपने पास एन, आइसो और नियो, ये कैसा जज करने का। तो सवाल आपके दिमाग में यही आएगा सिर्फ अब कि भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो कोई गधा भी काउंट कर लेगा, हाँ दिख रहा है 5 कार्बन है पेंटाइल, 10 कार्बन है डेकाइल, 6 कार्बन है हेक्साइल, ये तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, भाई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एसिड है, अल्कोहल है, जो भी है वो भी हमको दिख रहा है, वो भी आ जाएगा। मुद्दा कहाँ है, इशू कहाँ पे, सर ये कैसे जज करेंगे, एन कहाँ लिखने का, आइसो कहाँ लिखने का, नियो किधर लिखने का, सेक किधर लिखने का, टर्ट किधर लिखने का, ये हमको कंफ्यूजन होता है। तो पहले ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। बच्चों यू ऑल आर विद मी सो फार, कुछ बाउंसर जा रहा है क्या, तो मुझे बताना प्लीज, आई कीप आस्किंग यू अगेन एंड अगेन। ये अकेली लिख रही है बेचारी, यस सर। तनिष आपको यस और नो लिखने में बहुत मेहनत लग रही है। गुड। एन, आइसो और नियो ये तीनों प्राइमरी कार्बन होते हैं, ये तीनों प्राइमरी कार्बन होते हैं। सेक का मतलब सेकेंडरी कार्बन होता है और टर्ट का मतलब टर्शरी कार्बन होता है। ये भी क्लियर हुआ भाई, थोड़ा और क्लैरिटी आई कि एन आइसोनियो कभी बोलने का जब भी फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे लगा होगा, सेक कभी बोलने का सेकेंडरी, सेकेंडरी से आया सेक, टर्ट कभी बोलने का तो टर्शरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आता है वो है कि सर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है, तो वो भी बताएंगे भाई। तो हम लोग एक और हेडिंग लिखे, तो पहले ये लिख लिया सबने, चलो लिख लो यहां तक, और लिख के हो जाए तो वहां पर चैट बॉक्स में लिखना डन, और वो बॉक्स करके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लिखना जरूरी है।
This common nomenclature wala part you have to write in your notebook right now. Other things you can copy from the PDF and make your notes. बच्चों आप दोनों का कॉलेज एडमिशन कंप्लीट हो गया? कहाँ पे फॉर्म भरा आप लोगों ने? आई थिंक आप में से किसी एक ने तो साठे या मिठी बाई ऐसा कुछ लिया था ना, जहां तक मुझे याद है। किसी ने तो साठे या मिठी बाई कुछ भरा था, साठे शायद। हाँ, यू टेकन साठे इज माई जूनियर कॉलेज। आई हैव स्टडीड इन साठे। You know, Madhuri Dixit also studied in Sathe. Okay, so anisoneo is primary, sec is secondary, tert is tertiary. How do we judge this? So that is another small little tiny सा concept है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द कार्बन एटम. डिग्री ऑफ कार्बन एटम. ठीक है. Now there are 4 types of carbon atoms based on degree and they are very simple to understand. पहला है प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री. इसको डिग्री साइन बोलते हैं, पता है ना, मैथ्स में आप सब लोगों ने किया होगा, एंगल्स में. फिर दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी और चौथा है क्वार्टरनरी. ठीक है. अच्छा बच्चों ये बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी 4 ही पॉसिबिलिटी होगी ना. ये तो लॉजिकल बात है. तो प्राइमरी कार्बन उसको बोलते हैं विच इज बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन एटम. जो एक और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी. जो 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी. जो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा उसको क्या बोलेंगे? टर्शरी. और जो 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी. अगेन प्रीटी सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन है. मतलब आपको यह देखना है कि एक गिवन कार्बन एटम कितने और कार्बन एटम से बॉन्डेड है.
So the definition becomes pretty simple to understand. That is, अगर ये हमारे पास बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन एटम है तो वो प्राइमरी हुआ, बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम्स है तो वो सेकेंडरी हुआ, बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स है तो वो टर्शियरी हुआ, एंड बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स है तो वो क्वाटरनरी हुआ. बात समझ में आई? तो पहले हम लोग को कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करना है. तनिष बच्चे आप अभी भी यस और नो नहीं लिख रहे हो, क्या हुआ आपको? सब प्लीज आप यस और नो लिखना, हाँ, ताकि मुझे समझे कि आपको पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं. तो 1 2 3 एंड 4 मतलब कितने कार्बन एटम से वो जुड़ा हुआ है. नाउ अगेन अ कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक हियर इज दे एंड अप सीइंग हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. सिर्फ बॉन्ड्स नहीं देखने, एक्चुअली आजू बाजू में कितने कार्बन है वो देखने. तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. इसके कुछ एग्जांपल्स को कवर करते हैं अपन. So, if I draw a carbon chain like this, and I ask you to judge the degree, okay? I will point to a carbon atom, you will tell me the degree of that carbon atom. ठीक है? ये पहला वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? This is directly bonded to how many other carbons? One. So primary. सीधी बात है. What about this one? Second one here. One on this side, one on the other side. एक इधर जुड़ा हुआ है, एक उधर जुड़ा हुआ है. तो टू यानी कि सेकेंड. प्लीज नोट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजिशन. बहुत बच्चे क्या करते मालूम है? ऐसा करते. ये कॉमन मिस्टेक है, ये आप भी करोगे एट सम पॉइंट. घाई गड़बड़ में होती है ऐसी मिस्टेक्स. ये प्राइमरी सेकेंडरी ये टर्शरी लिख देते. रॉन्ग हो गया. मैंने पोजीशन थोड़ी मांगा, 1 2 3 नहीं बोला. मैंने नेचर यानी डिग्री पूछा. इसका डिग्री बताओ तीसरे वाले का. इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो भी ये भी सेकेंडरी हुआ. बोलो यस और नो, है ना? अब ये था जो ये बीच वाला कार्बन है, इसको देखो, इधर 1 इधर 2 और नीचे इधर 3, मतलब ये टर्शियरी. बहुत इजी चीज है ना, ये आसानी से जज कर सकते हो. अच्छा, फिर ये वाला सेकेंडरी, फिर ये वाला प्राइमरी, फिर ये वाला प्राइमरी. इजी. ओके, वन मोर एग्जांपल. जो मिस्टेक होती है बहुत लोगों की, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ये पहला वाला, चलो फर्स्ट यहां से लेफ्ट से पहला. अब मैं इस पे कार्बन पे कर्सर रखूंगा, आप बोलोगे उसका नेचर, डिग्री. जिस पे मेरा कर्सर है उसका डिग्री बताओ. पहला वाला कार्बन कितना डिग्री है बच्चों? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है?
तो मैं ऑफलाइन चला गया था गलती से, मतलब मेरा नेट बंद हो गया था। या ओके, अभी बैक ऑनलाइन। या ओके। तो ये वाला पहला वाला कार्बन जो है इसका नेचर बताओ, चलो ये वाले का। प्राइमरी, बिकॉज ये सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच्ड है, तो ये अभी मैं फटाफट लिखते जाऊंगा। देखो प्राइमरी। ये सेकेंड वाले का क्या है नेचर? एंड दिस इज वेयर मेनी पीपल गो रॉन्ग, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है यहाँ पे। हाँ, सेकेंड वाला भी प्राइमरी है, वेरी गुड। इसमें कॉमन मिस्टेक है ये ना, बहुत लोग क्या देखते हैं पता है, सर इधर एक बॉन्ड है इधर एक बॉन्ड है तो सेकेंडरी लिख देते हैं, पर यहां पर तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है ना, और डेफिनेशन क्या है? कार्बन। वेरी गुड, दोनों ने करेक्ट सही सही किया। ये वाला कार्बन, चलो ऑक्सीजन के बाजू वाला ये वाला कार्बन टर्शरी के सेकेंडरी? दिस वन। ये सेक है ना, ये तो सेक है क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। फिर ये वाला प्राइमरी और फिर ये वाला भी प्राइमरी, सिंपल। तो बहुत ही इजी है जज करना। तो अब हमको अगर कोई बोलेगा कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जज करो तो हम कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। कैसे? हम कार्बन आइटम की डिग्री को आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है तो उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कंपाउंड को सेकेंडरी बोलेंगे। और फंक्शनल ग्रुप टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड को टर्शरी बोलेंगे। अगेन ये भी सिंपल कॉमन सेंस की बात होगी। फंक्शनल ग्रुप किस प्रकार के या किस तरह के कार्बन से बॉन्डेड है, उसी के बेसिस पे वी विल क्लासिफाई द कंपाउंड एज अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी और अ टर्शरी कंपाउंड। दैट आल्सो एवरीबडी अग्रीज ऑन? यस। लास्ट पार्ट दैट इज लेफ्ट इज एन आइसोनियो कैसा बोलने का, तो उसके भी डेफिनेशन है भाई। ये सबने लिख लिए, डिग्री ऑफ कार्बन एटम लिख लो, चलो फटाफट जरा लिख के हो जाए तो लिखना डन। ओके कूल। सो नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू जज एन आइसोनियो। तो देखो अपन हर एक टर्म को समझते जाएंगे और अपना ये पूरा क्लियर हो जाएगा कॉमन नोमेनक्लेचर। तो एन आइसो एंड नियो, कभी बोलने का और कैसा बोलने का, एन आइसो और नियो। देखो तो एन मतलब एन का मतलब नॉर्मल होता है बाय द वे, सिंपल अनब्रांच्ड कार्बन चेन। सिंपल अनब्रांच्ड चेन जब होगी तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? एन। आइसो वर्ड यूज कब करेंगे? आइसो वर्ड यूज कब करेंगे? व्हेन देयर इज वन मिथाइल ग्रुप। नाउ व्हाट इज मिथाइल ग्रुप बच्चों? मिथाइल ग्रुप इज छतरी, CH3। I call it छतरी। CH3 is मिथाइल ग्रुप। सो आइसो कैसे पहचानना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? देयर शुड बी वन मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन एटम।
अच्छा ये बताना, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना, लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. व्हेन आई से सेकंड और सेकंड लास्ट, एम आई शोइंग पोजिशन और डिग्री? Listen to the question carefully. When I say second or second last, am I indicating position or degree? Yes, it is position. Second या second last will be position. Very good. Secondary will be degree. Logical बात है. अच्छा, ये भी easy है. नियो कभी बोलेंगे भाई? नियो बोलेंगे जब there are two methyl groups on second or second last carbon. ये मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाओ प्लीज. Or to classify something as an isoneo, to be able to classify something as an iso and neo, first you need to be sure that it is what kind of carbon. Tell me. N iso और neo बाद में आता है, पहले क्या आएगा? पहले क्या पता होना चाहिए? मैंने लिखा था ऊपर. अरे एग्जैक्टली. तो एन आइसो और नियो तो बाद में आएगा, पहले ये पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी में ही आएगा, है ना? मतलब ये प्राइमरी, एन आइसो नियो तीनों प्राइमरी के अंडर ही आते हैं. ये देखो, ये ऐसा हो गया ना, मिस्टर, मिस, मिसेस, कुछ भी लिखना है पहले ह्यूमन बीइंग तो होना चाहिए कि नहीं? ये वैसा हो गया. एन आइसो नियो लिखना है तो पहले पहले पता करो भैया प्राइमरी कार्बन है कि नहीं है. ये जा रही बात दिमाग में बच्चों? बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है. सो यहां पर लिख लो चलो फटाफट. तो एन आइसो और नियो क्लियर हो गया. सेकेंडरी है तो कोई वेरिएशन ही नहीं है. सेकेंडरी है तो सेक, टर्शरी है तो टर्ट, इजी हो गया. और प्राइमरी है तो 3 वेरिएशन पॉसिबल है. अगर चेन में कोई ब्रांच नहीं थी तो एन, अगर एक मिथाइल ग्रुप था सेकंड नंबर पे तो आइसो, और सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप थे तो नियो. एकदम बढ़िया सिंपल वाला बात. अब ये सारी चीजें जो हमने बोली उनको हम अप्लाई करके कॉमन नेम लिखना शुरू करते हैं. और ट्रस्ट मी अब ये बहुत इजी हो गया आपके लिए. कैसे? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में क्या आता है? हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट? OH. वेरी गुड. सो एग्जांपल of alcohol functional group which is ROH. अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लिखते हैं ROH. कैसे लिखते हैं? ROH. where R का मतलब क्या है बच्चों? where R can mean any alkyl group. Easy enough to understand. Where R can mean any alkyl group. ठीक है? तो अब मेरे साथ साथ आप लोग ये पूरी लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स लिखेंगे. बड़ी सी लिस्ट में लिखवा रहा हूं आपको. आप लिस्ट ऑफ एग्जांपल मेरे साथ लिखेंगे एंड ट्रस्ट मी यू विल फाइंड दैट द कॉमन नेम्स बिकम वेरी वेरी इजी टू राइट. और कहीं पे भी अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप ऑब्वियसली मुझे डाउट पूछोगे. ठीक है? आप लोग डाउट ही नहीं पूछते हो. मतलब आपको सब कुछ समझ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा. कौन सा वाला ऑप्शन? जो बच्चे डाउट नहीं पूछते ना उनको 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं, या तो कुछ नहीं समझा या सब समझा. आई होप आपके केस में वो वाला है, पहला वाला, सब समझ गया वाला. सब कुछ समझा. गुड. ओके, चलो देखते. अभी एग्जांपल्स हम लोग लिख रहे हैं. नाइस.
एग्जाम्पल नंबर 1, तो सिंपल वाले पहले लिखते हैं, CH3OH. Now I know many students at school level start getting confused कि सर मिथेनॉल कब लिखने का, मिथाइल अल्कोहल कब लिखने का. So once you know the formats, it's very simple. हम लोग पहले कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो मिथाइल अल्कोहल. अब आप पूछोगे कि सर इसमें आगे आपने एन आइसोनियो क्यों नहीं लिखा, तो एन आइसोनियो लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक सिंगल कार्बन है, तो इसमें सेकेंड पे मिथाइल या ऐसा कुछ, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वॉटेवर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक सिंगल कार्बन है. इजी है. सेकेंड एग्जाम्पल, CH3CH2OH. क्या होगा, इथाइल अल्कोहल. आप नोटिस करोगे कि मैंने फॉर्मेट नहीं छोड़ा, मैंने फॉर्मेट सेम रखा. कैसे, चेक करो. OH मतलब फंक्शनल ग्रुप का नाम, अल्कोहल. दो कार्बन एटले शू, दो कार्बन का मतलब क्या, इथाइल, एल्काइल ग्रुप का नाम. अच्छा, आगे टाइटल इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी दोनों में. क्यों, क्योंकि एक कार्बन या दो कार्बन में टाइटल की जरूरत नहीं पड़ती. इज एवरीबॉडी कन्विंस्ड कि एक या दो कार्बन में टाइटल नहीं लिखना चाहिए? क्यों, सपोज ये OH ग्रुप ये बाजू आता, इधर आता, ये वाला OH ग्रुप जो मैंने इधर बनाया ये यहां आता, तो भी फर्स्ट पोजीशन पे ही रहता, तो भी प्राइमरी ही रहता, तो इसमें कोई वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है. आई होप ये बात समझ में आई है ना. तो फर्स्ट और सेकंड यानी दो कार्बन तक अगर आप लिख रहे हो तो आपको टाइटल लिखने की जरूरत नहीं. व्हाट अबाउट थ्री कार्बन एटम्स, तो थ्री कार्बन एटम से टाइटल लिखना शुरू करना पड़ेगा कि नहीं, चेक करते. तो थ्री कार्बन में ये एक पॉसिबिलिटी है, CH3 CH2 CH2OH. तो अब जज करो, हर एक को स्टेप बाय स्टेप जज करो. क्या जज करना है, पहले मेरे को अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा, तो मेरी फैमिली है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सरनेम इसका नाम है अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल है. कितने कार्बन है, एक दो तीन, तो ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल. देखो इतना इजी हो गया, मैंने टोटल नंबर काउंट करे बच्चों. और क्या यहां पर कोई ब्रांच लगी हुई है, क्या कोई ब्रांच है कि ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांच तो नहीं है, तो इसलिए आएगा N. बस इतना सिंपल है, N प्रोपाइल अल्कोहल. आसान हो गया ना. अब देखते हैं, ये एक वेरिएशन आ गया. अब नोट करो, अब ध्यान से नोट करना, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप बोलोगे सर अल्कोहल है. कितने कार्बन है, टोटल गिनने, लॉन्गेस्ट चेन फॉन्गेस्ट चेन कुछ नहीं देखनी. एक दो तीन, तीन कार्बन मतलब प्रोपाइल. इजी. अब ये फंक्शनल ग्रुप बच्चों ध्यान से देखना, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड है, और ये कार्बन और कितने कार्बन से बॉन्डेड है, ये वाले कार्बन का नेचर क्या है, डिग्री क्या है. सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि अच्छा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री क्या है, सेकेंडरी. तो यहां पर आंसर क्या आएगा, सेक. बात समझ में आई, इजी हो गया है ना. अब तनिष ने लिखा आइसो, तो आप भी करेक्ट हो बच्चे. तनिष, ओनली इन केस ऑफ प्रोपाइल आइसो एंड सेक आर द सेम. ओनली इन केस ऑफ प्रोपाइल. मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि बाकी सब में ये रॉन्ग क्यों है, सिर्फ प्रोपाइल में आप करेक्ट हो, मतलब कि आइसो और सेक सेम होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे आप यहां पे अपनी नोटबुक में, चौथे एग्जाम्पल के बाद में आप एक नोट लिखेंगे. ओनली इन केस ऑफ प्रोपाइल,
प्रोपाइल मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन. आइसो एंड सेक आर वन एंड द सेम. ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद करके जाना पड़ेगा. ओनली इन केस ऑफ प्रोपाइल आइसो एंड सेक, ये दोनों चीजें बेसिकली वन एंड द सेम होती हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग इवेंचुअली सीखेंगे, नो डाउट. पर फिलहाल के लिए नोट आपको लिख के रखना. ठीक है, नाउ लेट्स सी. नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? 4 कार्बन मतलब कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? कौन सा एल्काइल ग्रुप होगा बताओ? ब्यूटाइल. नाउ एवरीबॉडीज गॉट द हैंग ऑफ इट. अभी आप फटाफट कर सकते हो. तो ब्यूटाइल में मैं देखो वेरिएशन कैसे लाऊंगा. 1 2 3 4. इसका नाम बताओ. चलो अब आप बताओगे नाम इसका. क्या क्या फंडे लगाने मैंने अभी पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए. फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा अल्कोहल. फिर आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे कि भाई अल्कोहल कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे. तो प्राइमरी है. प्राइमरी पता चल गया तो क्या जज करना है, एन आइसो या नियो? तो कैसे जज करना है एन आइसो या नियो? वेरी गुड. एन आइसो या नियो अनब्रांच्ड है, सिंपल सी चेन है. वेरी गुड. अनब्रांच्ड है, सिंपल चेन है, तो अल्कोहल. 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल. और कुछ भी ब्रांच नहीं है तो एन. अच्छा, इतनी सारी स्पेस देने की जरूरत नहीं है. मैं जानबूझ के दे रहा हूं ताकि अच्छी प्रेजेंटेशन लगे, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, सॉरी. पर हाइफिन वगैरह नहीं डालने. हाइफिन नहीं डालने, याद रखना. हाँ, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको. चलो नाम बताओ. लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, जब मतलब क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा था, उसको साहिल नाम था उसका. उसको ऐसे स्ट्रक्चर बनाया और पूछा नाम बताओ, तो बोलता है साहिल. स्ट्रक्चर का नाम बताना होता है. आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल. वेरी गुड. वेरी गुड. आइसो. अब आइसो क्यों आया चेक करते हैं. अपन जो जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं अपन उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे. क्या फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है? हाँ. क्या 1 2 3 4 कार्बन है? हाँ. हमको सिर्फ काउंट करने टोटल. हमको लॉन्गेस्ट चेन से मतलब नहीं है यहाँ पे. यूपीएससी थोड़ी है, कॉमन नेम लिख रहे हैं. और यहां पर अगर इस चेन को हम लोग ऑब्जर्व करें तो सेकंड नंबर पे एक मिथाइल लगा हुआ है, मतलब आइसो. इजी. चलो इसका नाम लिखो. अब मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, आप लोग नाम लिखते जाएंगे, ठीक है ना.
चलो नाम लिखो, सेवेंथ वाले का नाम बताओ, चलो चलो जल्दी जल्दी। बच्चों आप लोग ऑनलाइन हो ना? नेटवर्क तो नहीं गया? हाँ। तनिष, आप आंसर नहीं लिख रहे हो बच्चे, आपको नहीं समझा? अच्छा, एट्थ वाले का तनिष आप बताओगे, चलो एट्थ वाले का आप बताओ। ये सेकब्यूटाइल अल्कोहल था, देखो OH ग्रुप है तो अल्कोहल, ये OH इस कार्बन को जुड़ा हुआ है, ये कार्बन दो और कार्बन को बॉन्डेड है मतलब सेक, और टोटल 4 है मतलब ब्यूटाइल। सेम वे इसका फंडा लगाओ, एट्थ वाले का आंसर तनिष आप बताओगे, रजनी आप मत लिखना फिलहाल। तनिष, कॉमन मिस्टेक, वेरी कॉमन मिस्टेक, आइसो कैसे आ सकता है, चेक करो। फिर से सेम फंडे लगाने, आप घाई नहीं करनी है, जो मैंने स्टेप्स बताए वो फॉलो करने। स्टेप क्या था? OH ग्रुप है मतलब अल्कोहल होगा, यस और नो बोलो। 1 2 3 4 कार्बन है टोटल मतलब ब्यूटाइल होगा, पक्की बात है। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नेचर देखना बेटा, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस बॉन्डेड, इससे बॉन्डेड है, तो इसका नेचर क्या है तनिष, ये बता बेटा। 1 2 और 3 ना, ये वाला सेंट्रल कार्बन जो है बच्चे, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देख। अब आ जाएगा आंसर। ये कार्बन का डिग्री क्या है बच्चे, तनिष, जिसको मैंने हाईलाइट किया? सेक कैसे, हाउ मेनी कार्बन इज इट बॉन्डेड टू? सेक कैसे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स इज इट बॉन्डेड टू? सी 1 2 एंड 3 ना, वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। येलो वाला 3 ब्लू से जुड़ा हुआ है कि नहीं? टर नहीं, टर्ट। टर क्या होता है? टर्ट होता है, टर्ट, टर्शियरी। अभी आई होप समझ में आया, क्लियर हुआ कहां पे मिस्टेक हुई है। ये बड़ा सिंपल लगता है, इसको जज करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है बच्चों। है ना? चलो नेक्स्ट वाला, नाइन्थ वाला, जल्दी जल्दी बताओ, ये तो इजी है। 1 2 3 4 5, अरे 9th वन इज इजी। क्या है? अल्कोहल है। कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3 4, अरे कितने बनाने थे? 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन बनाने थे ना, बरोबर बनाए थे 5 कार्बन, तो पेंटाइल, 5 कार्बन थे तो पेंटाइल, और एक भी ब्रांच नहीं है तो N, बरोबर है। ये वाले का नाम बताओ चलो, 10th वाले का। अल्कोहल है, कितने कार्बन है टोटल? 5, और सेकंड वाले पे आइसो, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसो, क्लियर। अब आता है इंटरेस्टिंग वाला, इसका नाम बताओ 11th का। 11th वाला राधिनी आप बताओगी।
वेरी गुड। 12th वाला तनिष आप बताओगे। Twelfth one is sec pentyl. Very good. 13th also Tanish, you'll only tell me. 13th one भी तनिष आप बताओ। चलो 13th वाला क्या है बच्चे? रॉन्ग हुआ तो कोई बात नहीं, बोलना बिंदास। क्या हुआ उसमें? थर्टींथ वाले का आंसर क्या है तनिष? सेक ब्यूटाइल। बच्चे काउंट करना, कार्बन काउंट कर। क्या कर रहा है? कार्बन काउंट कर कितने पहले ये बता। कार्बन काउंट कर। चल ठीक है, आराम से करते हैं, कोई घाई नहीं दी। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है तो क्या आएगा बता। 5 कार्बन है मतलब क्या आएगा बेटा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप क्या आएगा ये बता। 12th वाला करेक्ट आंसर दिया आपने, तो 13th वाला सेम है ना, चेक करो। 1 2 3 4 5। अच्छा आप 14th वाले बोल रहे हो? नहीं, मैं आपको 13th का आंसर पूछ रहा हूं बेटा। आप 13 का आंसर पहले बताओ। 1 2 3 4 5 ग्रुप है, बरोबर है, पेंटाइल। सही लिखा मैंने यहां पे? हाँ ना, कुछ तो बोल दे बेटा। Are you there online, Tanish? सो नोटिस यहां पर बच्चों, यहां पर देखो कि 12th वाले में आपको ये रहा यहां पे अल्कोहल, और ये कार्बन 2 डिग्री यानी कि सेक है ना। 13th वाले में ये रहा अल्कोहल, और यहां पर भी ये कार्बन 2 डिग्री यानी कि ये भी सेक है। तो मतलब कि सेक पेंटाइल अल्कोहल के लिए 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये बात दिमाग में बिठाओ पहले, ये समझो कि अगर मैं सेक पेंटाइल अल्कोहल बोलता हूं तो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो कोई बच्चा एग्जाम में ये वाला लिखेगा, कोई बच्चा एग्जाम में ये वाला लिखेगा, दोनों करेक्ट स्ट्रक्चर है। पहले ये बात समझो। और मैंने जानबूझ के ये 2 ऐसे बनाए और आपको पूछा, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दो स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं, सेम नाम के हो सकते ना। आम, आंबा और मैंगो सेम चीज है, वैसे ही ये भी सेकपेंटाइल है, ये भी सेकपेंटाइल है। आई होप ये बात क्लियर हुई सबको, है ना। और यही तो ड्रॉबैक है कॉमन नॉमेनक्लेचर का, कि एक ही नाम के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं तो फिर आईयूपीएससी की जरूरत क्यों पड़ती। अब आई थिंक सो एकदम क्लैरिटी आ रही होगी कि आईयूपीएससी की इंपॉर्टेंस यहां से आई
क्यों आई आईयूपीएसी की इंपॉर्टेंस? बिकॉज उसने बोला भाई अगर एग्जाम में मैंने सेक पेंटाइल अल्कोहल दिया और एक बच्चे ने ये बनाया एक बच्चे ने ये बनाया, दोनों करेक्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक नंबर। तो उसने बोला सेकेंडरी टर्शरी छोड़ो, आप इसको आईयूपीएसी में पेंटान 3 ऑल और इसको पेंटान 2 ऑल बोलो। अब स्पेसिफिक नंबर पे आ गया ना, भले ही दोनों कॉमन में दोनों सेम थे पर आईयूपीएसी में दोनों अलग अलग हो गए। अब अपनी अपनी पहचान बन गई दोनों की, आइडेंटिफाई करने में आसान हो गया। एवरीवन अग्रीज ऑन दिस? नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गोइंग फ्रॉम कॉमन टू आईयूपीएसी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाले पे। तो ये लास्ट वाले का नाम बताओ, ये इजी है। अल्कोहल तो है ही, टोटल कार्बन कितने हैं? तनिष आप यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो बच्चे। आप टोटल कार्बन ढंग से काउंट करो। देखो क्या 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने हुए? पेंटाइल। और ये अल्कोहल ग्रुप अगर अपने को डिफिकल्टी जाती है ना स्टार्टिंग में, तो ऐसा करने का, अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम अल्कोहल है, टोटल 5 कार्बन है, तो ये रहा पेंटाइल। ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन को अटैच्ड है, इस कार्बन की डिग्री मैं चेक कर रहा हूं, तो ये कार्बन की डिग्री है, ये 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी है, तो आगे आ जाएगा टर्ट। तो आंसर आ गया टर्ट पेंटाइल। तो कॉमन नेम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए कि आइसो कब आएगा, सेक कब आएगा, नियो कब आएगा। अच्छा इसका नाम लिखना बाकी है। कॉमन नेम्स क्लियर हुए? फॉर्मेट है ना? चलो गुड। नाउ as I have told you, sir, what if the methyl isn't on second or second last? Very nice question. अगर मिथाइल सेकंड या सेकंड लास्ट पे नहीं है तो उसका कॉमन नेम नहीं बन सकता, इसलिए तो आईयूपीएसी की जरूरत थी। क्योंकि ऐसे देखो, आप एक सिस्टम को डिस्कार्ड करके दूसरे सिस्टम पे कब जाओगे? जब उस सिस्टम में कुछ ऐसे नाम आने लगे जो आपसे नहीं बन रहे। अग्रीड? हाँ, तो यहां पर यह बहुत अच्छा लॉजिक था कि भाई अगर किसी ने पूछ लिया, जैसे आपने सवाल पूछा वैसा सेम किसी ने आके ये क्वेश्चन पूछा था आज से 300 साल पहले, 1890 वगैरह में, कि भाई अगर ऐसा नाम है तो इसमें तो सेकंड या सेकंड लास्ट पे है ही नहीं मिथाइल। यहां से काउंट किया तो 1 2 3 पे, यहां से काउंट किया तो 1 2 3 पे, ये तो थर्ड या थर्ड लास्ट पे आ गया, तो इसका कॉमन नेम है ही नहीं भाई। तो फिर आईयूपीएसी आया। समझा? अच्छा क्वेश्चन। तो अपन अभी जब नेक्स्ट इसमें आईयूपीएसी के बारे में बात करेंगे ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। सही है? तो बच्चों ये यहां तक सबने लिख लिया, नंबर 14 तक सबने लिख लिया ये। ओके, नाउ फॉर होमवर्क मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, होमवर्क में आप क्या करेंगे, आपका ये जो टेबल है ऑन पेज नंबर 212, पेज 212 से पूरा सीरीज ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइन अप टू नंबर 10 आप लिखेंगे। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, व्हाट यू विल डू इज, मैंने ये जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लिया है ना, ये पूरा का पूरा 1 to 14 आप एज इट इज रिपीट करके कॉमन नेम्स लिखेंगे। दिस एंटायर थिंग 1 to 14 दिस विल बी रिपीटेड। एक पूरा पेज लेके, फ्रेश पेज, स्ट्रक्चर और कॉमन नेम, तो ये दो चीजें होमवर्क में करनी है। ठीक है? इसका पीडीएफ में अभी आज थोड़ा लेट इवनिंग, क्योंकि अभी मेरे को एक और लेक्चर इसके बाद, वो कंप्लीट होने के बाद में आपका मैं पीडीएफ ये करके आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। ओके, सो आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके गाइस, वेलकम।
ठीक है तनिष, दोनों चीजें होमवर्क करके मुझे इस पे भेज दो, पर्सनल चैट पे भेज दो। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, हरादिनी आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया, लॉगिन भी कर लिया, यू आर गोइंग टू बी यूजिंग द सेम नंबर बच्चे फॉर द ऐप, यू आर गोइंग टू बी यूजिंग द सेम नंबर ना, इज नॉट योर मॉम और डैड्स नंबर और समबडी ऐसे, आपका ही नंबर है। तनिष आपने ऐप डाउनलोड किया बच्चे? किया आपने? मेरे को क्यों नहीं आया? वेट, I'll just check on my admin login. नो तनिष, आपने किसके नाम से किया है डाउनलोड? डॉक्टर अंकित दुबे ट्यूटोरियल्स मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर पे, ऐसा दिखता है। आपको चाहिए तो आई सेंड यू द लिंक। तनिष आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजोगे बेटा? आई सेंड यू द लिंक फॉर द ऐप। आई थिंक आपने गलत ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, जस्ट डाउनलोड एंड लॉग इन एंड आई विल एड यू टू द बैच। ठीक है, वो बैच पे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, सारे लेक्चर्स आप देख पाओगे वहां पे। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, बाय बाय।